चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। कह रहा है दो ट्रेन कैटरीना एक्सप्रेस और माधुरी एक्सप्रेस 32 सेकेंड और 40 सेकेंड में एक इलेक्ट्रॉनिक पोल को पार करती हैं। ठीक है, आगे बोला कि माधुरी एक्सप्रेस की लंबाई कैटरीना एक्सप्रेस की लंबाई से 37.5% कम है। फिर कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगी यदि वो विपरीत दिशाओं में चले, यदि वे विपरीत दिशाओं में चले। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। पहले कैटरीना एक्सप्रेस लिखा है और बाद में माधुरी एक्सप्रेस लिखा है, तो ये समय कैटरीना एक्सप्रेस का है और ये 40 समय है ये किसका है? माधुरी एक्सप्रेस का है। लिखने में गलती ना हो, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहले समय कितना दिया है? 32। ये समय किसका है? कैटरीना एक्सप्रेस का। बाद में माधुरी है तो कितना लिखा है? 40। यहाँ पे एक ऐसा नंबर मान लें जो दोनों से कट जाए। आपने 160 माना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी, इतनी बात सबको समझ आ रही होगी। ठीक है, अब इसके बाद सुनना है, इसके बाद देखना। उसने बोले कैटरीना एक्सप्रेस से 37.5% कम है किसकी लंबाई? माधुरी एक्सप्रेस की लंबाई कैटरीना से कम है। तो देखो माधुरी एक्सप्रेस की लंबाई कैटरीना से कम है और कितनी? 37.5%। 37.5% होता है 3/8, तो 8 से 3 कम है। तो जैसे आपने माना 8 से 3 कम है तो 5 है, ये 8 है तो ये 5 है। ये बात सभी को समझ आई होगी। ठीक है, अब आपने क्या किया? जैसे 8 के मान को 160 मान लिया, माना इसकी लंबाई 160 है, तो 8 का मान 160, तो 1 का मान 20, 20 पंचे 100। तो अगर यहाँ बोला जाए कैटरीना की लंबाई और माधुरी की ट्रेन की लंबाई, तो एक की लंबाई 100 है और एक की 60 है, 160 है। टोटल कितनी हुई? 260। कुल कितनी हुई? 260। ये लंबाई जोड़ी क्यों? जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं लंबाइयाँ क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। आपने 32 का भाग दिया 5 और 40 का भाग दिया तो 2.5 मिला। 5 और 2.5 टोटल 7.5 हुआ। आपने पॉइंट आया, 0 बढ़ाया, सॉल्व किया तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 34.6। आपकी क्वेश्चन का आंसर है 34.6। तो उम्मीद है सभी को समझ आ गया होगा। ठीक सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था। जिस बच्चे ने भेजा होगा उसको भी समझ में आ गया होगा। आ गया तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और जिसने पूछा है जब उसको आपका क्वेश्चन मिला करें, कमेंट जरूर किया करें आप लोग। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला समझें। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसका सबको पता होगा। ठीक है, तो सब लोग देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। यहाँ पे देखो 1-2 पॉइंट समझिएगा। जैसे आपको शांत जल में नाव की चाल दी जाए और धारा की चाल दी जाए, तो धारा की दिशा में चाल क्या होती है? x + y। धारा की विपरीत दिशा में x - y। ये तो पता ही होगा। ये शांत जल में नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, तो धारा की दिशा में x + y, विपरीत दिशा में x - y। क्लियर? अब इसके बाद अगला पॉइंट ध्यान दो, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ? जब आपको शांत जल में नाव की चाल और देखना सुनना, धारा की दिशा में नाव की चाल x है, धारा की दिशा में है ये। दिशा का मतलब अनुप्रवाह ऊर्ध्वप्रवाह 2 अपने पढ़े होंगे, और धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पे y है। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दें, शांत जल में नाव की चाल। दोनों को घटा के 2 का भाग दें तो ये है धारा की चाल। ये है नाव की चाल और ये है धारा की चाल। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, अब सवाल देखिए। सवाल तो बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पे नंबर भी ऐसे दिए हैं कि आप एग्ज्यूम करके कर नहीं पाओगे। पहले आप लोग कोशिश करना, बाद में वीडियो देखना। ठीक है, तो पहले क्या बोला? 42 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, और इसके बाद क्या बोला? 81 किलोमीटर धारा की दिशा में। दोनों को पार करने का समय 8 घंटे लगता है। वही धारा के 48 किलोमीटर, यहाँ 48 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, और आगे बोला है यहाँ पे 54 किलोमीटर धारा की दिशा में, और समय कितना लगता है यहाँ पे? 7 घंटे। तो बोला गया है शांत जल में, क्या बोला है? शांत जल में 90 किलोमीटर की यात्रा तय करने का समय बताइए। शांत जल में 90 किलोमीटर की दूरी जाने का समय बताइए। ठीक है, कैसे करना होगा सीखें और समझें। देखो यहाँ पे क्या है, मेन हमें नंबर एग्ज्यूम करने होते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर इसका x का मान तुम्हें निकालना है, कोई अगर एक मान मालूम चल जाए कि एक मान इसका ये है, तो अगला मान अपने आप आ जाएगा। तो समीकरण सॉल्व करना सिखा रहे हैं। देखें 54 का गुणा 42 से कराएं, 54 × 42 माइनस 81 × 48 करें। जो भी आएगा वो डिस्टेंस का अंतर होगा। किसका अंतर होगा? डिस्टेंस का। ध्यान से देखें, इसमें और इसमें दोनों में 6 कॉमन था, या इन दोनों में यहाँ पे देखो 9 कॉमन है, तो 9 तुमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा 8, 9 × 6 = 54। ठीक है, फिर आपने 2 कॉमन फिर ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 4।
क्लियर। अब आपने इसे 6 से काटा, 6 से काटा है तो 6 से काटा, 6 कॉमन ले लिया तो 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48। अब देखा ये 3 सत्ते कितना मिला 21, 8 चौ कितना मिला 32, तो 32 में 21 गया कितना मिला 32 में से 21 गया कितना बचा 11, तो ये हमें मिला 11। कुल कितना मिला 9 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 11। ये दूरी का अंतर है। क्या है? दूरी का अंतर। अब तुम्हें क्या करना है, x का मान निकालना है तो x को हटा लो, जिसका मान चाहिए उसको हटा लो, ठीक है। तो अब क्या करोगे यहाँ पे 54 गुणे 8 माइनस 7 गुणे 81, इसका डिफरेंस देना है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन कितना है 9 कॉमन हुआ तो कितना मिला यहाँ पे 6 अट्ठे कितना हुआ 48। यहाँ तो मैं 9 कॉमन लिया तो 9 सत्ते कितना मिला 63। आप देख पा रहे इन दोनों का अंतर कितना है 15। ये हो गया 15 गुणे कितना 9। आपने देखा 9 से 9 कट गया है, यहाँ पे आपने काटा तो 3 से काटा 2, 3 से काटा 5, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, यहाँ दूरी का अंतर लेने में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, ठीक है। वैसे यहाँ पे आएगा ऊपर आएगा 270 आना चाहिए। एक बार दोबारा देख लीजिए, दोबारा गुणा भाग कर लेते हैं। देखिएगा आपको करना है 54 का गुणा 42। देखिए नंबर सही लिखें, ये 42 था 81 था, ठीक है। यहाँ पे कितना है 48 है और कितना है 54 है, बिल्कुल सही लिखा है। दूरी का अंतर लेना है तो क्या करना है 54 का गुणा 42 से और माइनस क्या करना था, यहाँ पे माइनस करना था 81 गुणे 48, या कुछ भी करा सकते हैं। अब देखा आपने इन दोनों में कॉमन है 27, सीधे 27। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, इन दोनों में कॉमन है 6। क्या कॉमन है 6, तो 6 कॉमन है कितना बचा 7 और 6 कॉमन है तो 8 थी कितना 24, 7 दूनी 14, 24 14 के कितना मिला 10। तो क्या दूरी का अंतर मिला 27 गुणे 10 गुणे 6। यहाँ तक समझ आए। और ये हमें क्या मिला 9 गुणे 15, 9 से भाग दिया 3 और इसे हमने काटा 3 से 5, 5 से काटा 2, 6 दूनी 12। x का मान यहाँ से क्लियर हो चुका है कि x का मान 12 आ गया है। एक ही मान निकालिएगा, अगला मान मत निकालिएगा। क्वेश्चन मेंस के स्टैंडर्ड का है, नंबर थोड़े अच्छे दिए यहाँ पे, ठीक है, कोशिश करिएगा। हाँ, इससे अगर आसान कर पा रहे हो तो मुझे जरूर मैसेज करना, और अब इससे भी आसान कर पा रहे हो तो ठीक है, तो हम इसको और भी आसान बता देंगे। ये 12 हो गया, क्लियर है। 12 से भाग दिया 4 तो यहाँ पे समय होगा 3 और यहाँ 3 होगा तो y का मान क्या आएगा 18। यहाँ पे समय 3 कैसे, देखो 12 से भाग दिया ये 4 आ गया, कुल समय कितना है 7 है, तो कुल समय 7 है, 7 में 4 ही हो गया, यहाँ कितना बचा 3, क्लियर है। आपने भाग दिया 18 से तो कितना मिल गया। अब 12 और 18 को जोड़ के 2 का भाग दो तो आएगी शांत जल में नाव की चाल, जो कितनी आ जाएगी 15। कितनी आ जाएगी 15। जाना कितना है 90, आंसर कितना है 6। तो क्वेश्चन को एक बार दोबारा ध्यान दीजिए, सवाल आसान सा था, थोड़ा एक बार सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा, आप लोग इसे कर पाएंगे। चलते हैं अगले बैच क्लास की ओर। तो अगली क्लास जो है आपकी वो यूट्यूब पर नहीं है, ऐप पर है, तो यहाँ तक दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।